नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बहनों भाइयों, गरीब की थाली, आम आदमी की थाली, निम्न मध्यम वर्ग की थाली और मध्य वर्ग की थाली में इस वक्त महंगाई की मार है। महंगाई डायन सबको खा रही है। जो अमीर हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्जियों के क्या रेट हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, जो सब्जियों के सहारे अपना जीवन यापन करता है, उसके लिए सब्जी खाना अब अमीरों की बात हो गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 रुपए किलो बिकने वाला किसान का आलू इस वक्त 60 रुपए किलो बिक रहा है। कितना? 60 रुपया किलो। 5 रुपया किलो बिकने वाली प्याज इस वक्त 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो बिक रही है। यही हाल टमाटर का है, 70 से 80 रुपए है। यही हाल गोभी का है, 50 रुपए। और यही हाल परवल का है, 80 रुपए। और यही हाल शिमला मिर्च का 120 रुपए किलो। तरोई, मटर और लौकी की हालत भी बहुत आसमान छू रही है। आटा महंगा, दाल महंगी, 125 रुपए किलो। और अब खाने की सब्जी महंगी, हरी सब्जी महंगी। आदमी खाए क्या? अब तो आप वो भी नहीं कह सकते कि 2 रोटी और प्याज खा के रह गए, क्योंकि प्याज तो 100 रुपए किलो, आपकी औकात नहीं है कि आप खरीद पाएं। तो ये हो क्या रहा है? जिन महत्वपूर्ण मसलों पर, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें आपने बात करनी चाहिए, वो मसले गायब हो रहे हैं और इस पर हमें बात करनी ही होगी। क्या कारण है कि आलू 60 रुपए बिक रहा है? मैं ये सवाल पूछता हूं और आपसे भी ये मैं चाहता हूं कि आप भी ये सवाल पूछें कि क्या कारण है कि प्याज 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो बिक रही है। आप मुझे बताइए कि 60 रुपए किलो आलू क्यों बिक रहा है। ये वही आलू है बहनों भाइयों जो 2 रुपए किलो किसान का नहीं बिकता, या तो वो सड़ जाता है खेतों में या वो सड़कों पर फेंक देता है। वही 2 रुपए किलो का आलू आज 60 रुपए में क्यों बिक रहा है? किसकी नीतियों के कारण बिक रहा है, किसके लचर प्रबंधन के कारण बिक रहा है और किसके गलत प्रशासनिक नीतियों के कारण बिक रहा है? हमें सवाल पूछना ही होगा। करोड़ों लोगों का भोजन, सामान्य गरीब निम्न वर्ग का भोजन, 2 टाइम की सब्जी, अगर वो महंगी हो जाएगी तो गरीब आदमी खाएगा क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। अरहर की दाल इस देश में, इस राज्य में 125 रुपया किलो बिक रही है। आलू 60 रुपए किलो बिक रहा है। आज उसी किसान का धान 10 रुपया किलो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 10 रुपया किलो बहनों भाइयों। हमने हेल्पलाइन शुरू की, 14,000 कालें अब तक आ चुकी हैं। 10 रुपया किलो दर पर गिड़गिड़ा रहा है किसान, नहीं बिक रहा है। महंगाई सब्जी इतनी क्यों भाई? आप ये मत समझिए कि सब्जी महंगी होने का फायदा किसान को हो रहा है ना जी, बिल्कुल नहीं। सब्जी महंगी होने का फायदा सिर्फ और सिर्फ जमाखोर, काला बाजार करने वाले, आढ़तिया और सब्जी माफिया। आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज सब्जी माफिया? सब्जी माफिया एग्जिस्ट करता है। वो सब्जी मार्केट कंट्रोल करता है। वो तय करता है कि आज आलू का क्या रेट होगा, वो तय करता है कि आज प्याज का क्या रेट होगा, वो तय करता है कि आज गोभी, लौकी, आलू, परवल, शिमला मिर्च किस कीमत पे बिकेगी, मटर किस कीमत पे बिकेगी। आपको क्या लगता है ये रेट कौन तय करता होगा? सरकार तो नियंत्रित करती नहीं। ये दरअसल उत्तर प्रदेश का सब्जी माफिया तय करता है कि आज सब्जी का रेट क्या खुलेगा। आजादपुर सब्जी मार्केट, मंडी से लेकर, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की मार्केट में सब्जी माफिया सक्रिय हैं। इन सब्जी माफियाओं को देखना है तो जरा इन मंडियों में सुबह उठ कर एक दिन आप हो आइए, फिर देखिए कि इनकी गुंडागर्दी और इनका कंट्रोल क्या है। इनकी शासन में तक पहुंच है, प्रशासन, पुलिस इनके पॉकेट में, और स्थानीय नेता जिसको आप चुनते हैं वो इनके ऊपर की पॉकेट में होता है। सब्जी माफिया उत्तर प्रदेश में बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत और बहुत प्रभावशाली है। यह तय करता है कि प्याज 80 रुपए किलो बिकनी चाहिए तो 80 पे ही बिकेगी। किसी की औकात नहीं कि उसको 75 रुपए पर बेच के दिखा दे। सब्जी माफिया यह तय करता है कि आज आलू उसको 60 रुपये किलो बेचना है, 60 रुपए ही बिकेगी। किसी जिले के कलेक्टर की औकात नहीं कि उसको 65 रुपए या 55 रुपए में बिकवा पाए। क्यों? क्योंकि सब उस सिंडिकेट का हिस्सा है। मैं खुलकर कहता हूं कि अगर सब्जी माफिया के काले कारनामों की जांच हो जाएगी, बड़े बड़े वो ईमानदार चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो दिन भर कलफ वाला कुर्ता पहन के और अच्छा सा जैकेट पहन के घूमते हैं। ये बेनकाब होंगे। सीनियर अधिकारी बेनकाब होंगे। महंगाई का कोई भी फायदा किसान भाइयों को हो रहा होता तो मैं इस डिबेट को आयोजित नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि पैसा हमारे किसान भाई को मिल रहा है।
आपको पता है कि किसान के पास आलू नहीं है, अब उसको नई फसल का इंतजार है, और मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आलू की नई फसल आएगी यही आलू 2 रुपए किलो कोई खरीदेगा नहीं, ये सड़कों पर फेंक दिया जाएगा। या जिनके पास पैसा होगा, जो रोक सकने की स्थिति में होंगे, वो कोल्ड स्टोरेज पहुंचा देंगे 2 रुपए किलो खरीद कर 60 रुपए आपको बेचने के लिए। तो मुनाफा कितना हुआ बहनों भाइयों? 30 गुना। आज कौन से धंधे में 30 गुना मुनाफा है, जरा मुझे आप बताइए। एक भी धंधा ऐसा दुनिया में नहीं होगा जहां 30 गुना मुनाफा हो। अरबों का व्यापार है एक सब्जी माफिया का उत्तर प्रदेश में, और इस सिंडिकेट में बड़े बड़े नेता अधिकारी सम्मिलित हैं सब्जी माफिया के साथ। आपको क्या लगता है खेत से टूटी सब्जी आपके घर आ गई? नहीं, खेत से टूटेगी 1 रुपए की और आपके घर तक पहुंचेगी 4 रुपए में। तो आखिर हम इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? किसका इंतजार हो रहा है? किसके लिए तुम चोरी करा रहे हो? कौन वो बेईमान लोग हैं जो गरीब का सब्जी चोरी कर रहा है? आपकी थाली से चोरी कर रहे हैं, ये चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है आपके साथ। इन सब्जी माफियाओं को बेनकाब किया जाना बहुत ही आवश्यक है, समाज हित में, राष्ट्र हित में, उत्तर प्रदेश के हित में, गरीब के हित में, किसान के हित में। ये कोई मार्केट से आई महंगाई नहीं है, आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए। ये कोई बाजार की महंगाई नहीं है, ये आर्टिफिशियल महंगाई है, कृत्रिम महंगाई। वो महंगाई जो पैदा की गई है, वो महंगाई जो बनाई गई है, वो महंगाई जो गढ़ी गई है आपको लूटने के लिए। कोरोना काल में जब लोग सबसे ज्यादा संकट में हैं, पैसे पैसे को मोहताज हैं, नौकरियां जा रही हैं, व्यापार धंधे बंद हो रहे हैं, उस वक्त उनको लूटा जा रहा है। 2 टाइम की सब्जी, अब अभी सुना था ना आपने, बुंदेलखंड की कुछ गृहिणी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें बता रही थी कि पहले 2 टाइम सब्जी बनती थी, अब 1 टाइम बनाते हैं। इसी ये त्रासदी आप कहां देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। क्या आपकी सरकार कुछ कर रही है? नहीं कर रही है। कितने सब्जी माफिया जेल गए, मैं पूछना चाहता हूं। कोई एक जिलाधिकारी एसपी बताए कि उसने अपने जिले में किस सब्जी माफिया को जेल भेजा, सब्जी के दाम नियंत्रित किए। एक जिलाधिकारी का नाम मुझे बता दो, एक एसपी का मुझे नाम बता दो, एक एसडीएम का मुझे नाम बता दो, एक मंत्री का नाम बता दो जिसने ये कहा हो कि हां सब्जी महंगी है, माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे। ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जी मार्केट माफिया कंट्रोल्ड है, सिंडिकेट का कंट्रोल है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा लेकिन यह सच है। आपको क्या लगता है माफिया सिर्फ अपराध में होता है? जी नहीं, माफिया हर उस काम में होता है जहां मुनाफा हो, और जहां 30 गुना मुनाफा हो वहां माफिया ना हो, ऐसा कैसे होगा? तो यह कृत्रिम गढ़ी गई महंगाई है जो प्रशासनिक नीतियों की विफलता है, जिसके कारण आज 60 रुपया किलो आलू बिक रहा है और 80 से 100 रुपए पर प्याज बिक रहा है, और कोई जेल नहीं गया, कोई जमाखोरी पर कार्रवाई नहीं हुई, अब सब लीगलाइज्ड है। तो आप कब तक महंगी सब्जियां खाते रहेंगे, जरा मुझे बताएं। तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप स्वयं तय कर लें कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। किसान का 1 रुपए का माल आपकी थाली तक 4 रुपए तक क्यों, मैं जानना चाहता हूं। ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं होती कि किसान अपना माल सीधे सप्लाई करे? आप कोई क्यों नहीं ई कॉमर्स पोर्टल डालते हैं, कोई ऐप ऑनलाइन स्टोर डालते हैं जहां किसान सीधे अपना माल बेच सके? आप बिचौलियों को रखना क्यों चाहते हो? मैं ये हैरानी है मुझे। मैं सरकार के नीति नियंताओं से पूछना चाहता हूं कि तुम्हें बिचौलिए क्यों पसंद है इतने? तुम्हें दलालों से प्यार क्यों है इतना? तुम दलालों के बीच में क्यों रखना चाहते हो? किसान, उपभोक्ता, इनको साथ लाओ ना, एक ऑनलाइन पोर्टल दो, किसान अपना प्रोडक्ट रखेगा, उपभोक्ता खरीदेगा। बीच में दलाल का क्या काम, सब्जी माफिया का क्या काम? जिस दिन ये व्यवस्था हो गई बहनों भाइयों, दलाली बंद हो जाएगी, सब्जी माफिया खत्म हो जाएगा और आपको 1 रुपया का माल 1.5 रुपये में मिल जाएगा। किसान को भी मिल जाएगा फायदा, उसका भी मुनाफा होगा कि उसको वाजिब कीमत मिलेगी। तो आपके घर की सब्जी का रेट किसान तय करे, सब्जी माफिया तय नहीं करना चाहिए। यह मेरा आज का सवाल है। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की सरकार पूरी तरह फेल हुई है प्राइस को बांधने में, कंट्रोल करने में, गरीब आदमी को राहत देने में। असल बात यह है कि इनको राहत देनी ही किसी और को है। ये लोग, इनके जो बड़े लोग हैं, जो बड़े कारखाने हैं, जो बड़े घराने हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, ये उनके हितैषी लोग हैं।
ये लोग उनके हक की बात करते हैं। 2014 के पहले आज जो सत्तासीन है, देश के बड़े बड़े नेता गले में सब्जी की माला, गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते थे, कहते थे महंगाई डायन है। आज तब के मुकाबले महंगाई जब आसमान छू रही, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी की खरीद से दूर है, तब शायद अब महंगाई उनको डायन नहीं रिश्तेदार लगती होगी। मुद्दा विहीन और जनाधार विहीन विपक्ष देश में पिछले कुछ दिनों में कुछ सब्जियों के दाम में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को जिस प्रकार से मुद्दा बनाना चाह रहा है, शायद विपक्ष को यह पता नहीं है कि देश में महंगाई को नापने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक बनाए गए हैं, यानी थोक मूल्य सूचकांक, वह 5% के आसपास है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता है। ओके, आज की डिबेट को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा बीजेपी से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, विजयपाल घोपाला जी जाने माने किसान नेता हैं, राजेंद्र शर्मा आलू प्याज विक्रेता संघ जो है आजादपुर मंडी में उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, पीके पांडे पूर्व कृषि निदेशक हैं उत्तर प्रदेश के, और रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। मेरा मूल प्रश्न है, आप सब भी हम सब भी यहाँ सब्जियाँ खरीदते हैं, खाते हैं, हम सब अधिकांश लोग निम्न या मध्यम वर्ग से होंगे। मैं तो निम्न मध्यम वर्ग से हूँ, आप लोग हो सकता है बड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखते हों, पर सब्जी तो सब कोई खाता है। मैं जानना चाहता हूं कि सब्जी की कीमतों पे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी इतनी अप्रत्याशित वृद्धि क्यों, और आप लोग कर क्या रहे हो? ब्रजेश जी, मैं आलू के क्षेत्र से हूँ, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ, जहाँ आलू बहुतायत में पैदा होता है, तो मैं आलू की समस्या तो जानता हूँ कि अल्टरनेट ईयर पे एक बार ज्यादा होता है, एक बार कम होता है पैदा। इस बार जब मैंने अभी पता किया तो मुझे पता लगा कि आलू की जो उत्पादन है कम हुआ है, और जितने भी कोल्ड स्टोरेज थे वो 25 से 40% तक खाली रह गए। और ये मुझे कोल्ड स्टोरेज वालों ने भी बताया, किसानों ने भी बताया। तो उसकी जो उत्पादन कम है तो स्वाभाविक है कि उसकी जो मांग है वो बढ़ेगी, और बढ़ी हुई मांग और उत्पादन के बीच अनुपात स्थापित नहीं है, इसलिए आलू के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि बरसात के बाद प्रायः आलू के दाम बढ़ते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ते हैं। और आप देख लीजिएगा, प्याज और टमाटर पर मैंने पता किया तो प्याज और टमाटर जहां से आयात हो, इधर आता है, आयात नहीं कहना चाहिए, जहां से आता है जिन क्षेत्रों से, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो, तो वहां पर बारिश के कारण वहां पर कम पैदावार हुई और यहाँ पर उपलब्धता कम हुई। और तीसरी चीज ये है कि जो कोरोना काल था या जो लॉकडाउन था, इस पीरियड में जो प्रबंधन और वितरण का जो सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन था, ये खराब हुआ। तो एक साथ कई कारण हुए। डॉक्टर मनोज मिश्रा, ऐसा कह के ये सब एक्सक्यूज लेके आप अपनी विफलताओं को नहीं छिपा सकते। 60 रुपए किलो आलू बिकना ये घोर निंदा का विषय है, और किसी भी मध्य वर्ग के लिए और निम्न मध्यम वर्ग और गरीब आदमी के लिए आलू उसकी थाली से गायब हो रहा है। डॉक्टर साहब सुनिए ब्रजेश जी, आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये पहली बार आलू नहीं गायब हुआ मार्केट से, या प्याज गायब नहीं हुआ, टमाटर गायब नहीं हुआ, या महंगा नहीं हुआ। आपको ध्यान हो, हमारी एक सरकार दिल्ली की आलू प्याज के चक्कर में चली गई थी जब सुषमा जी उस समय मुख्यमंत्री थी। ऐसे ही कांग्रेस के जमाने में एक नारा चलता था जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी कि ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई शक्कर पी गई तेल। तो ये नारा उस समय से चल रहा था। तो वही काम तो आपकी गवर्नमेंट में भी हो रहा है डॉक्टर साहब, अब तो डबल इंजन हो। हम लोगों ने बहुत जोरदार व्यवस्था करी, लेकिन जो कोरोना पैंडेमिक आई उसके कारण खासकर बहुत मुश्किल हुई, और इसके हर बात को सहना पड़ा। तो आपकी इस विफलता के लिए कोरोना की जिम्मेदार है या आपकी अपनी गलत नीतियां? देखिए, गलत नीतियां नहीं, अभी 10 रुपए किलो प्याज बिक रहा था, मारा घूम रहा था। और दूसरी बात, ये धारणा भी गलत है। आप देखिए, मोदी जी जो बिल लाए 3 किसानों को हेल्थ विधेयक, उनका उद्देश्य ही है कि किसान की सीधी पहुंच बाजार तक हो, और जो उपभोक्ता है उस तक हो, जो खरीदार है उन तक हो। इसमें तो आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे कि 60 रुपया किलो आलू क्यों, 100 रुपया किलो प्याज क्यों? एक भी जमाखोर जेल गया हो तो मुझे नाम बता दो आप। ब्रजेश जी, बिचौलिए और उनके बिचौलियों के समर्थक राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरएलडी हो, चाहे भाजपा हो, जो कृषि विधेयक का नुकसान कर रहे हैं और विधेयक को किसानों के, देखिए 2 चीजें हैं। मैं विधेयक पे अभी आज बात नहीं कर रहा हूं, मुझे केवल ये बताओ मेरी थाली महंगी क्यों है? देखिए, ये सही है कि ये थाली महंगी है, इस समय ये समस्या है, ये बात सही है, लेकिन उसके कारण भी आप समझने की कोशिश करिए कि सब्जी एक दिन में नहीं उगाई जा सकती। तो भैया ना आपकी चुनी ना, हमने वोट आपको दिया, सरकार में आपको बिठाया, अब आप हर काम के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताते हो। आपको पता है तेल कितने रुपया, 140 रुपया लीटर तेल बिक रहा है, ईडेबल ऑयल।
आप अरे क्या खाए आदमी, ये क्या पूरे- पहने, क्या ओढ़े, पूरी क्या दुनिया दशा है, में आप मुझे बताओ। पूरी दुनिया में ये सब चल रहा है, तो कोरोना तो पूरी दुनिया की तो भैया समस्या है। वोट सारे आपको देशों दिया में था ना डॉक्टर हाहाकार साहब। मचा हुआ है। वोट तो हमने- देखिए, ये भारत फिर भी मैनेज किया। वोट हमने कोई भारत ने बांग्लादेश, फिर भी मैनेज कजाकिस्तान को किया, थोड़ी दिया था, योगी आपको जी दिया ने था मैनेज वोट। किया, मोदी जी ने मैनेज किया, और देश में जो कृषि विधेयक इसीलिए लाए गए। तो भैया लेकिन मुझे उसका एक चीज विरोध बता क्या दो कर रहा? डॉक्टर साहब। किसानों को उसकी डॉक्टर उपज साहब का सुनिए उचित ना, मूल्य मिले, तो आप विधेयक तो बड़े को यही विद्वान लगता है। व्यक्ति हैं, देखो आप तो बहुत विद्वान प्रोफेसर आदमी, एक बात बताओ, एक जिला अधिकारी का नाम बता दो कि उसने किसी जमाखोर को जेल भेजा हो, FIR की हो। 60 रुपया किलो आलू बिक रहा है डॉक्टर साहब, पता है गरीब क्या कर रहा होगा? देखिए, वो आलू तो हम भी भरता खा बना रहे हैं, के भी मैंने नहीं कहा खा है। सकता। तो देखिए, हम लोग तो आलू के क्षेत्र से ही है, हम तो वही आलू तो की कह रहा हूं, आपको जो तो ज्यादा सेंसिटिव होना अर्थतंत्र अच्छी चाहिए। तरह जानते हैं, और मैं गांव का ही व्यक्ति हूँ भाई, मैं शहर का व्यक्ति नहीं, यहाँ तो नौकरी कर रहा हूँ, रहने वाला मैं तो गांव का ही कहिए हूँ। ना कि फिर ये आपकी सरकार की विफलता है। नहीं, विफलता नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, ये बिल्कुल सत्य बात है कि एक साल ऐसा होता था कि आलू सड़कों मारा मारा फिरता था, और फिर किसान दोबारा नई उपज पैदा करता था, और फिर बाद में आलू महंगे आसमान भाई में मैं गिरता, जानना उसको चाहता हूं बोलते थे। डॉक्टर साहब, एक कलेक्टर का नाम बताओ जिसने सब्जी माफिया पर FIR की हो, एक का नाम बता दो। देखिए, ये सत्य बात बताएं कि आपने जब बताया कि सब्जी माफिया होते, तब तो मेरा दिमाग गया। मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि सब्जी माफिया भी हो सकते हैं, क्योंकि सब्जी अब जो कृषि उत्तर विधेयक प्रदेश आ रहे का हैं, हर तो जिलाधिकारी सरकार ने- जानता है सब्जी माफिया कौन है, उत्तर प्रदेश का हर SP देखिए, जानता है कि ये दिमाग कौन है। बंदर बाट में ही लगा रहा। नहीं, और मैं आपको पर्सनली जो फोन कह करके रहे हैं, बता दिमाग बंदर बाट में आपकी लगा बात रहा। का- आपकी बात का- आप जाके एक सेकंड, समझिए, पहले राउंड में आपकी कोई बात किसी को जाके- इंटरप्ट ना करे, पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा जी। आप ब्रजेश जी आपकी बात का खंडन नहीं कर रहे, लेकिन कृषि विधेयक जो आए हैं अभी संसद में और जी। पास हुए, वो इसी बात अरे को लेकर जमाखोरी है। को लीगलाइज किया है, नहीं, कृषि पहले विधेयक राउंड में नो में। इंटरप्शन प्लीज। क्या आपने कृषि ओके विधेयक में किया है? ओके, ऑल राइट, जमाखोरी को ऑल लीगलाइज राइट, किया है। नो इंटरप्शन, नो इंटरप्शन, सारा नो उद्देश्य इंटरप्शन। यही है। उदयवीर सिंह जी को स्क्रीन पे लाया जाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, MLC हैं। भाई उदयवीर जी, इस समय आलू प्याज का क्या रेट चल रहा है, सब्जियां इतनी महंगी क्यों है, और ये सब्जी माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे कौन खड़ा है? ब्रजेश जी, मैं आपको, क्योंकि मैं वो आलू के क्षेत्र से आता है, मैं क्षेत्र से भी आता हूं और कोल्ड स्टोर वाला भी हूं, दोनों बात आपको मैं बताऊंगा। देखिए, पैदावार में कमी नहीं हुई है, खपत पहले से कम हुई है, क्योंकि कोरोना काल और मंदी के कारण आदमी की बाइंग कैपेसिटी कम हुई है, बड़ी नहीं है, कम हुई। फिर ये महंगाई क्यों है इस मंदी के बावजूद? सरकार की नीतियां स्पष्ट रूप से सब्जी माफिया और बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में है। कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते कि सिंडिकेट चलाने वाले डॉक्टर साहब प्लीज बीच में ना बोलें, डॉक्टर साहब लेके आ गए, नो डॉक्टर साहब प्लीज, समाप्त कर सब लोग मेंटेन करें इस गरिमा को कि पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं कंपनीज को करेगा। अलाउ कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज को अलाउ कर रहे हैं कि चाहे जितना भर लीजिए खरीद के, आपके 2 रुपए नहीं 10 रुपए पे अगर पूरा सामान खरीद लेगा कोई मल्टीनेशनल कंपनी वाला, तो फिर उसके हाथ में कितने में बेचेगा? ये एसेंशियल कमोडिटी है, आपको खानी तो है ही। 2014 में पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपए 48 पैसे, 9 रुपीज 48 पैसा, और डीजल पे थी 3 रुपए 56 पैसे। आज टैक्स कितना है टोटल? 32 रुपए 98 पैसे, करीब 33 रुपए पेट्रोल पे, और डीजल पे 32 रुपए। भाई ये सब्जी माफिया की दलाली कौन खा रहा है, मुझे बताओ ना। मुझे बताइए, सब्जी माफिया की दलाली कौन खा वही रहा है? बात कह रहा हूं। इंटरनेशनल, रुक जाइए ब्रजेश जी, सुन लीजिए पूरी बात लय में होती है, ऐसा नहीं होता कि एक बीच में बात आ जाती है। तो जब सरकार सस्ता करना चाहती है चीजों को, मंदी करना चाहती है, राहत देना चाहती है लोगों को, तो जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम होते हैं तो आप टैक्स बढ़ा लेते हैं। तो ये जेब कटी कौन कर रहा है? ये लोगों की जेब काटने का काम कौन कर रहा है पिछले दरवाजे से? ये प्रदेश की, देश की सरकार कर रही, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने किसान आलू की बात की। आलू के क्षेत्र में आलू की खपत से ज्यादा पैदावार होती है, और ये आलू बाहर जाता था। पूरे लॉकडाउन के पीरियड में आवागमन बंद रहा, माल बाहर गया नहीं, तो आलू का रेट तो कम होना चाहिए। आलू की जितनी पैदावार है आलू के क्षेत्र में, डॉक्टर साहब नोट कर लो, मैं टाइम दूंगा तसल्ली से। बेकार में डॉक्टर साहब ज्ञान देके हमको बता रहे हैं कि कोरोना आ गया, मंदी आ गई। मेन बात यह है कि आपने पूछा नाम बताओ डीएम या कलेक्टर का, मैं आपसे पूछ रहा हूं नाम बताओ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री का, जिसने इस पर चिंता भी व्यक्त की हो। जब सरकार चिंता भी व्यक्त करने को तैयार नहीं है,
तो सब्जी माफियाओं को पालने वाली तो ये सरकार ही है। ओके। जिसमें हिम्मत नहीं बोलने ऑलराइट, की। उमा शंकर किसान पांडे जी को परेशान है, स्क्रीन पे लाया आंदोलन जाए, चलता है। कांग्रेस आप के लाठी लेके स्पोक्स तैयार पर्सन है उसके लिए। हैं। ओके, उमा शंकर पांडे जी, मैं आप आपसे लाठी जानना लेके चाहता तैयार हूं है किसान के कि लिए। सब्जी की और सरकार कीमतों में वर्चुअल संवाद कर रही इतनी है। अप्रत्याशित किसान और गरीब वृद्धि से के बात पीछे करने के को कारण तैयार क्या नहीं है? उसके बारे में सोचने थैंक को यू तैयार देवीर नहीं जी। है। ऑलराइट, उमा शंकर जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, आपके दर्शक ये जानते हैं कि अभी अभी इन्होंने 3 कानून लाया था, तो सीधा और सरल शब्दों में कि वो जो कानून लाए थे उसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। कृषि कानून लाए थे ये, और उसमें ये था कि अंबानी अडानी जैसे मित्र कितना भी माल खरीद के अपने यहाँ डंप कर लें और जितना रेट चाहे उतना रेट बढ़ा लें, जिस स्पीड से चाहे आलू निकालें, रेट उस हिसाब से तय करते रहें। आप सही कह रहे हैं, यही लोग तो हैं माफिया। और जब अंबानी अडानी के लेवल से तय होगा रेट, तो फिर सरकार की हिम्मत क्या होगी, वो एक डीएम के ऊपर कार्रवाई कर दे। तो ये टाप और नीचे, देखिए किसानों को घेर के मारने का खेल चल रहा है ब्रजेश जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और भाजपा भी जानती पर है। मेरे दोस्त, इसमें किसानों का कोई फायदा नहीं है। वो तो आलू 2 रुपए बेच चुका है बेचारा। हाँ। उसके पास कोई फसल नहीं रखी है आलू की। जी, और इससे भी देखिए ये फायदा सिर्फ दलाल और सब्जी माफिया का है। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए कितनी चिंताजनक बात है कि जो आलू 50 पैसे और 90 पैसे किलो में किसान बेचने को मजबूर था और बेचा, आज वो 50 और 60 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है। तो खेल तो बड़ा है। तो भैया पूछा अपने सरकार से एक बार भी? हम तो लड़ रहे हैं, पूछो ना ब्रजेश जी, हम लड़ रहे हैं। आप देखिए राहुल जी से लेके पूरी कांग्रेस पार्टी इसीलिए तो उस कानून का विरोध कर रही है ना, जिसको स्मृति ईरानी, याद करिए 12-13 में पता नहीं क्या पहन के चलती थी, वो गले में सब्जियों की माला वाला पहन के 12-13 में। ओके, तब रोहित आलू अग्रवाल, 25-30 मुझे आप बताइए रुपए कि किलो सब्जी था। की कीमतों में ब्रजेश जी, तब अप्रत्याशित आलू वृद्धि का कारण 25-30 क्या रुपए है? किलो था। कारण तब बताओ, स्मृति रोहित जी की अग्रवाल, स्मृति go ahead। बड़ी तेज थी। रोहित आज जी, उनकी स्मृति रोहित। विभ्रंश हो Thank गई you भाई, है। उमा आज शंकर जी। गायब हो गई स्मृति ईरानी। उमा भाई, थैंक यू। ओके, बहुत अच्छी तरीके से हम और आप जानते हैं कि ये कीमतें क्यों बढ़ी हैं। नहीं मैं नहीं जानता, मुझे बताओ। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जो जमाखोर हैं, और भारतीय जनता पार्टी का आप चंदे की फाइल उठा के देख लीजिए कि अब क्या स्थिति है। इनके बैंक अकाउंट की जांच करवा लीजिए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो जमाखोर हैं, साल में 3 बार सब्जी की कीमत बढ़ती है। ओके। जब जब नई बुआई का टाइम आता है तब तब सब्जी की कीमत बढ़ती है, और भारतीय जनता पार्टी का चंदा भी उसी समय बढ़ जाता है। तो अब हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये क्यों सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है। गंभीर आरोप लगा रहे हो ये? नहीं गंभीर क्या, आप जांच करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए। भाई मनोज मिश्रा अपना अकाउंट चेक करवाने को तैयार हो तो अपने बताइए। अकाउंट उनका बेचारों के पास कितनी नहीं, तनख्वाह भारतीय आती जनता है? पार्टी का मनोज ओके। मिश्रा जी तो खैर ठीक है, अच्छी बात है, आलू के क्षेत्र से आते हैं, लेकिन आलू किसानों का दर्द नहीं बता पा रहे हैं। मतलब आप ही बता दो। सरकार में बैठ के आलू किसानों का अगर ये दर्द नहीं बता पा रहे हैं, आलू किसान ने अपना आलू फेंका है इसी साल। कोरोना में किसान इतना परेशान था कि उसके घर में खाने को चीजें नहीं थी, उसके पास दाल चावल नहीं था, जिसको इन्होंने, मनोज मिश्रा ने कहा कि हमने तो फ्री बंटवा दिया 80 लाख परिवारों को। ऐसी स्थिति में आप कुछ भी। तो ये सब्जी माफिया के पीछे कौन है? भारतीय जनता पार्टी सरकार है सब्जी माफिया के पीछे। आप बताइए, कृषि कानून में जमाखोरी को लीगलाइज किसने किया? ये अभी कृषि कानून 3 बार इन्होंने बोला अपने पूरे स्पीच में, मनोज मिश्रा ने। किसने लीगलाइज किया जमाखोरी को? आज 70 सालों में देश में जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती थी, आज कार्रवाई हो ही नहीं सकती क्योंकि उसको लीगलाइज कर दिया गया। क्यों लीगलाइज किया गया? भाई आपको अगर कोई लाभ नहीं है तो आप क्यों लीगलाइज करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने चंदे का ब्यौरा देगी? चंदे के ब्यौरे के भी खैर अब तो आप तो चंदे के ही डिबेट हो पीछे चुका पड़ है। गए। ओके। नहीं, विजय जी मजबूरी है, किसान को कीमत मिलती नहीं ओके। और मिडिल क्लास बढ़ जाता मैं है। राजेंद्र शर्मा जी की तरफ रुख करता हूं। आज कोरोना के अंदर जब लोगों की जनरल नौकरी जा रही है, सेक्रेटरी ऐसी हैं। स्थिति में आदमी कहां से खरीदेगा? इस धंधे के लोगों को बहुत पहले से जानते हैं। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कीमतें अप्रत्याशित रूप से कैसे बढ़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश में सब्जियों की? देखिए, कीमतें उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ी हुई, पूरे देश में बढ़ी हुई हैं, और इनके पीछे मैं आपको एक एक बात बताता हूं कि प्याज में जो कीमतें बढ़ रही हैं, प्याज का स्टॉक काफ़ी था, और जो मेरे एक साथी ने, पूर्व वक्ता ने कहा कि कोरोना काल में आलू कम बिका, आलू ही नहीं, जो ठहरने वाली चीज़ें हैं, आलू हुआ, प्याज हुआ, इसकी खपत कम हुई क्योंकि लोगों के पास पहुंच नहीं पाया, ट्रैफिक बंद था, कभी और कारण था, कोई कारण था। तो इनका स्टॉक जो है, 2 चीज़ों का स्टॉक होता है, आलू और प्याज का, तो इनमें स्टॉक
हम ये समझते हैं कि ज़रूरत जितनी थी उतना था, परंतु बात ये हुई कि प्याज में इस वक्त जबकि मंदा आना था सितंबर से नई फसल आती है कर्नाटका, आंध्रा और पूरे साउथ की। जी, वहाँ पर आप भी टेलीविज़न पे रोज़ दिखाते रहे हैं कि भारी बरसात हो रही है। और एक बात आप समझ लें कि अगर हम चर्चा सच्चाई पे करेंगे तभी सरकार या कोई आदमी उसका हल करेगा। अगर सितंबर में बरसातें होंगी तो आप नोट कर लें, प्याज का 20 रुपए दाम बढ़ जाएगा, जो भी दाम होगा नॉर्मल। और अगर अक्टूबर में होंगी तो 20 रुपए और बढ़ जाएगा, और अगर नवंबर में होंगी तो 20 रुपए और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक किसान, व्यापारी, सरकार या मल्टीनेशनल्स करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि सितंबर आखिर तक के लिए हम प्याज का स्टॉक कर रहे हैं। अगर सितंबर में बरसात होती है तो उनके निकालने की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जो फसल तैयार होती है वो सड़ने लग पड़ती है, वो निकलती नहीं है। आज पूरा देश जानता है कि साउथ की और महाराष्ट्र की आने वाली नई फसलें बहुत बुरी तरह खराब प्याज हुई में हैं। मैं मान लेता हूं अब कि तक चलिए वहाँ साउथ से आ बरसातें रही है, चल महाराष्ट्र से आ रही, नासिक से आ रही, पर क्या कारण है कि जो लोकल वेजिटेबल्स सर, है, आप सुन गोभी, लें। परवल, टमाटर, शिमला मिर्च, ये क्यों मैं उसका महंगी भी है? जवाब दूंगा। अगर अब आप एक मिनट सुनिए और पता लगने दीजिए अपने दर्शक को। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि प्याज आज से 2 महीने पहले ही पता था कि तेज होगा। वो समय था सरकारों को प्याज इंपोर्ट करने के लिए। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, अगर सितंबर में बरसात शुरू होती है, देखो साउथ वाले मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि 20 अक्टूबर तक लगातार बरसातें होंगी महाराष्ट्र और साउथ में। तो वो एक समय था फैसला लेने का भारी इंपोर्ट का, अगर हम प्याज कम रेट पे देना चाहते हैं। मतलब सरकारों वैसा का नहीं हुआ। महंगाई नियंत्रण में कोई रोल नहीं है। उमा जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, बड़ी टेक्निकल बात बता रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचने दीजिए। सर मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं आपको व्यापार आप बता रहा हूं। आप बोलो प्लीज। अब क्या हुआ कि अगर ये उस वक्त ऑर्डर दे देते, पिछले साल के देखो, पिछले साल धोखा खाया, चलो मानते हैं कि इनको पहले की ज्ञान नहीं था। पिछले साल का तो ज्ञान पूरा था, पूरी चर्चाएं हुई, सब बातें बताई 6 गई, साल हो गए हैं उसके सरकार को। बावजूद भी इस बार छठा प्याज टर्म है अरे ये। प्लीज प्याज उमा जी इंपोर्ट प्लीज, नहीं किया। डिसिप्लिन। सर अब क्या हुआ, चलो मैं प्याज की बात कि आपकी स्वीकार प्याज लिया इन्होंने राजेंद्र जी, लेकिन मुझे लोकल सर, आगे वेजिटेबल्स सुन- का कारण सर, बता दो। मैं 2 सेकंड और दे दो इसमें। जी बोलिए बोलिए। सर इन्होंने 1 लाख मीट्रिक टन प्याज नेफेड के थ्रू इन्होंने स्टॉक किया। पिछले 70 साल में कोई भी सरकार रही, उसने जो प्याज स्टॉक किया वो नेफेड के द्वारा, मदर डेयरी के द्वारा और जो लोकल निकाय होते हैं उनकी मार्फत रिटेल में कम रेट पे बिकवाते रहे। 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। ये पहली बार है कि नेफेड ने अपनी दुकानों से, जो कई राज्यों में है, वहां से इनका नीलामी की, थोक के व्यापारियों को, रिटेलर्स और कंज्यूमर को नहीं बेचा जिनके लिए स्टॉक हुआ था, और भारी मुनाफा कमाया। ओके, मतलब नेफेड सरकारी ऐसा नहीं एजेंसियों ने कर दलाली सकता। खाई। हाँ ये बात है। उन्होंने यही है। मुनाफा कमाया। मैं दलाली कहूंगा, आप मुनाफा दलाली कहो, तो मैं है। दलाली उन्होंने कहूंगा। मुनाफा कमाया। सर बिचौलिया सर, और अब आगे- दलाल एक सर, भाई अब उमा आगे शंकर बढ़े। जी आप प्लीज गलत कर रहे हो, देखो आज गलत कर रहे हो, उनको बोलने दो राजेंद्र जी को ना। बोलिए राजेंद्र। सर दूसरी बात आप आ जाए आलू पे। आलू के जो सज्जन हमारे साथी कह रहे थे अभी मुझसे पहले जी कि आलू स्टोरों में था, कम निकासी हुई और इतना भाव नहीं होना चाहिए, मैं उनसे सहमत हूं। सरकार जो भी है, जहां पर भी है, जी उसे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। करेक्ट बात है। पंडित जी थोड़ा वक्त का प्याज अभाव है, के आपको ऊपर जो रोकना पड़ अभी रहा है। 2 दिन मैं नेक्स्ट राउंड में एक आपकी सेकंड, बाकी बात ले एक लूंगा। सेकंड में जी 1 सेकंड रुक सर, जाओ आप। प्याज के ऊपर जो अभी इन्होंने जी अब प्याज आप के ऊपर जो अभी थोड़ी 2 देर दिन विराम पहले ले लो कहा आप। है कि एक गाड़ी से स्टॉक ज्यादा नहीं होगा, जी। तो पूरे व्यापारियों में घबराहट है।
और आप देखना इसका असर बाजारों पे जल्दी दिखाई देगा। ओके, ऑल राइट। मेरे साथ अब दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पीके पांडे हैं, ये फार्मर एग्रीकल्चर डायरेक्टर हैं उत्तर प्रदेश के। इनको बेहतर से पता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उपज और कृषि चीज़ों को लेकर क्या माहौल और क्या नीतियाँ हैं। पांडे जी, आप अपने अनुभव से बताइए कि ये अप्रत्याशित वृद्धि सब्जी की कीमतों में क्यों, कोई कठोर कार्रवाई हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किसान को तो 2 रुपया भी नहीं मिलता है, दलाल और जमाखोर और सिंडिकेट सब्जी माफिया माल पीट रहा है। हाँ ब्रजेश जी, आज जब आपने इस विषय पर डिबेट के लिए मुझे बुलाया तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे क्यों बुलाया कि 70 साल की आज़ादी के बाद जी, जिस देश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, सारे राजनैतिक दल एक ही बात गाते हों कि हम गांव देहात के लिए काम कर रहे हैं, हम खेती और किसानी के लिए मरे जा रहे हैं, गरीब और बेसहारा को सहारा देना ही हमारा धर्म है, वहाँ आज महंगाई की ये मार क्यों है? इसके 2 निहितार्थ हो सकते हैं। या तो ये कि ये जो हम कहते हैं कि किसान किसानी गांव देहात हमारी प्राथमिकता में है, ये हम सिर्फ ऊपर से कहते हैं, अंदर से नहीं कहते हैं। और दूसरा निहितार्थ ये हो सकता है कि ये उनकी प्राथमिकता में तो है, लेकिन हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरह फेल कर चुकी है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ है। मुझे याद है कि पिछले साल भी आपने प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर डिबेट किया था और आपको उसमें भी आमंत्रित उसमें आपने मुझे बुलाया था, और तब भी मैंने ये बात कही थी कि हमारे पास कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है ही नहीं है कि हम इन स्थितियों से निपट सकें। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लोगों का ये मानना है कि ये महंगाई बढ़ी है, महीने 2 महीने में फिर पुराने स्तर पे आ जाएगी, लोगों की स्मृति से हट जाएगा। जी, स्वाभाविक सी बात थी कि जब कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में बरसात हुई सितंबर में, तो सरकार को यह समझ जाना चाहिए था कि प्याज की खुदाई नहीं हो पाएगी, और तत्काल उसी समय हमें प्याज को इंपोर्ट कर लेना चाहिए था। और निश्चित रूप से केंद्रीय स्तर पर जिस व्यक्ति ने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है, उसके विरुद्ध एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में यह स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो। करेक्ट बात। उसी तरीके से आलू की स्थिति है। नहीं तो स्थानीय वेजिटेबल, चलिए प्याज तो मैं समझ ऐसा गया। है, देखिए ये फूड आइटम्स जो होते हैं वो सब इंटर रिलेटेड होते हैं। ओके, जैसे दाल महंगी हुई तो सब्जी पे प्रेशर आएगा, सब्जी में आलू प्याज महंगा होगा तो लोग कद्दू खाना शुरू कर देंगे क्योंकि वो 20 रुपए किलो मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से कद्दू भी जो कल परसों तक 20 रुपए किलो मिल रहा था, आज मार्केट में 35 रुपए किलो मिल रहा था, तो वो थोड़ा बहुत शिफ्ट तो होगा। और आलू के केस में तो 2 कारण हुआ, उसमें भी वही हुआ कि तमिलनाडु में मौसम ने साथ नहीं दिया, और तमिलनाडु का आलू जो इस समय पूरे भाई देश सरकारों का क्या रोल होता है? यही तो होता है ना मैंने पांडे तो जी, आपको बता दिया कि नीतियों को नियंत्रित करना, मार्केट रेगुलेट करना। मिश्रा जी, जब हमारे पास कोई प्रशासनिक व्यवस्था जब आप ही नहीं दिन है। भर चुनाव, दिन भर शमशान कब्रिस्तान करोगे तो आलू प्याज का टाइम वही कहाँ है स्थिति- आपके? आज आप बता दीजिए मुझे, पिछले 15-20 वर्षों में धान के खरीद में हमेशा ये होता है 10 रुपया किलो कि धान 10 बिक रहा है, रुपए किलो बिक रहा है। क्या आज मारा तक- मारा फिर रहा है किसान। और ये हर साल होता है, कैसा नहीं कि इसी साल हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल ऑल भी राइट हुआ सर, था। मैं विजय पाल गोपाला जी को आमंत्रित करता हूं। मेरठ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही पुराने और बड़े ही धाकड़ किसान नेता हैं। भाई गोपाला जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब्जी की कीमतें अचानक क्यों बढ़ गई, और किसान भाइयों को कोई लाभ है या फिर बिचौलिया और सब्जी माफिया मौज काट रहा है? जिन्हें हम सरकार का नाम दें या ये कहें किसान हितैषी लोग हैं, ये सारे के सारे व्यापारी हितैषी लोग हैं, माफिया हितैषी लोग हैं। मेरा तो ये मानना है ब्रजेश जी, मेरा ये मानना है ब्रजेश जी, और ये लोग आप बोलते रहे, मैं सुन रहा हूं। बसपा, कांग्रेस, ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये आपके बताने पे इन्हें याद आवे कि ये चीज महंगी होगी, ये सस्ती होगी। इनका उद्देश्य जो है किसान को, गरीब को मिटाना है, और ये इसमें सफल हो रहे। ब्रजेश जी, जो ये भाजपा वाले सफाई दे रहे हैं, ये सफाई, मेरी आवाज इको हो रही है। नहीं, आप बोलते रहे, मैं सुन रहा हूं, मैं ठीक करा दूंगा जी। ब्रजेश जी, मेरी आवाज, हाँ ब्रजेश जी, मेरा ये कहना है जी, अगर आप ना बताते तो इन्हें पता ही नहीं था महंगाई किस पे कितनी बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है।
प्याज, जितनी सब्जियां हैं गरीब आदमी नहीं खा पा रहा है, किसान नहीं खा पा रहा। ये जितने भी माफिया हैं इन सरकारों द्वारा बनाए हुए, ये जो अब 3 कानून बनाए जा रहे हैं, ये 3 कानून जो और बच रहा था, जैसे अनाज था, जितने भी और चीज बच रही थी, सब स्टोर करवा के किसान को और आम आदमी को ये खत्म कर देंगे। ये इनका सोच ये है, किसान हित की बात नहीं, गरीब हित की बात नहीं। सफाई दे रहे हैं कि उनके काल में ऐसा हो जाता, शासन काल में। मैं तो कहूं भाजपा ही नहीं, कांग्रेस, सपा, बसपा सब जिम्मेदार हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो अब क्या किया जाए? हमारी आपकी किस्मत में यही लोग लिखे हैं तो क्या करें बताइए? मारने का प्लान है इनका। नहीं मैं बता रहा हूं, एक काम अच्छा हो रहा है, बस अब तो मैं पता नहीं कहां से गुर्दा दिया भगवान ने। अगर ऐसी डिबेट करो जो मन को छू जा, आत्मा को छू जा। ये लोग जो हैं इनकी आत्मा मर गई है, ये नहीं जानते कि आने वाला कल जो मैं आपसे गले लग के आपका अभिनंदन करता हूं, मैं आपसे गले लग के आपका अभिनंदन करता हूं। नहीं ब्रिजेश जी, एक बात और कहना चाह रहा हूं मैं, एक बात सुन लो। मेरा कहना यह है, ये लोग जितने भी हैं ये डिपॉजिट कर रहे हैं अपने झूठ, अपने सच ईश्वर है, झूठ मौत है। ये अपनी मौत आप तय कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, ये जो डिपॉजिट कर रहे हैं ये लोग, ये भरेंगे राज करे से। ये जो सफाई दे रहे हैं, इनकी सफाई इनके लिए जहर बनेगा। सच बोलने से डर रहे हैं लोग जी। ब्रिजेश मिश्रा जी के सिर पे एक तूफान है, अब वो दुनिया भर की सच्चाई के लिए लड़े, ये घर बैठ के खाओगे। देखो राज करे से नरक मिले, इन्हें नरक मिलेगा जी। नहीं, हम लोग गरीब किसान परिवार से आए हैं तो हम तो गरीब किसान परिवार की बात करेंगे ही। वीरेंद्र जी भी आ गए, वो भी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वीरेंद्र जी खुद खेती किसानी करते हैं। वीरेंद्र जी है आपको, मैं तो कहूँ मेरे उम्र के थोड़े सा समय भगवान। अरे ऐसा, अरे आप स्वस्थ रहें, हमारी सबकी यही कामना है। भाई वीरेंद्र जी, गोपाला जी तो बहुत थोड़ा इमोशनल हो गए। आप मुझे ये बताओ कि ये कैसे, मतलब आप भी सब्जी वगैरह खुद उगाते हो, खरीदने भी खुद ही जाते हो, ये क्या हुआ, क्या अचानक इतनी महंगी कैसे हो गई सब्जी? देखिए, महंगाई का बेकाबू होना यह दर्शाता है कि दलालों की चांदी है। उत्तर प्रदेश में और देश में आज धान खरीद चल रही है, दलाल माला माल हो रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहा है। अब महंगाई की बात आ गई, सब्जी पर शिफ्ट हो गई। मेरे एक दोस्त हैं हरदोई के, उन्होंने एक दिन एक छोटा हाथी भरकर पपीता बेचा। तो छोटा हाथी मतलब ये ट्रक मिनी ट्रक। ओके। तो मैंने पूछा भाई कितने में बेचो? बोले भैया पपीता 2 रुपया किलो बिका, मात्र से ज्यादा लिए तैयार नहीं रहा अड़तिया। और बाजार में पपीता 30 रुपया किलो से नीचे नहीं बिक रहा है। अगर कोई जाए आज खरीदे 30 से 40 रुपया किलो पपीता मिलेगा। किसान से 2 रुपया किलो खरीदा और मार्केट में 30 रुपया किलो बिक रहा है। कैसो गुना ज्यादा है, ये अंदाजा लगाइए। ये एक पपीता की बात है। आलू आज नया 60 रुपया किलो बिक रहा है। प्याज 80 रुपया पहुंच गया, उसके ऊपर 80 रुपया में बहुत गंदा प्याज है। अगर आप दुकान पे उसको देखेंगे तो अच्छा प्याज नहीं है देखने में। अब समस्या इस बात की है कि जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, दलालों के खिलाफ, जमाखोरों के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात कि 100 दिन में महंगाई कम कर देने का नारा देकर आई थी, वो महंगाई के नाम पर बोलने को तैयार नहीं है। न धान पर, किसान पर, न पेट्रोल पर, न डीजल पर, न सब्जी पर, न स्कूल फीस पर, किसी चीज पर नहीं बोलने को तैयार है। अभी मैं चला जाऊंगा तो अभी बीजेपी के मिश्रा जी बैठे हैं हमारे प्रवक्ता, वो कहेंगे कि इन्होंने आप गलत बोला। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर महंगाई की मार पड़ी है तो सितंबर में पानी बरस गया, अक्टूबर में बरस गया, जुलाई में बरस गया। आज जब बीजेपी सत्ता में है तब उसको ये क्लाइमेटिक जोन का ज्ञान सब हासिल है। जब विपक्ष में रहती थी तब उसे ये सब पता नहीं रहता था क्या? तो किस जादू की छड़ी से वो महंगाई कम करने की बात करती थी? ये बात उत्तर प्रदेश और देश के लोग जाने। ब्रिजेश जी, हमारे यहाँ हर तरह के लोग हैं। होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, 5-5, 10-10 हजार का बिल दे देंगे, ऊपर से टिप्स भी देंगे। लेकिन ठेला पे 10 रुपया की सब्जी
कहेंगे कि 8 रुपया मत दो। बहुत अच्छी बात है कि नहीं है, बताओ आप। मिर्चा धनिया अलग से रखा लें। और मिर्चा धनिया फ्री में। और कुछ हमारे दोस्त तो ऐसे हैं, वो तड़े हैं दुकान कि वहीं से लेते हैं जो 10-20% छूट दे, और उसके अलावा अगर महंगा देगा तो नहीं लेंगे, चले आएंगे। तो एक तो किसान की मजबूरी, दूसरा जो रिटेलर बेच रहा है उसकी मजबूरी, और बीच में सबसे ज्यादा पैसा आढ़तिया और नेता। आज कौन सा डीएम धान खरीद में सस्पेंड हुआ उत्तर प्रदेश में पिछले 10-15 सालों में, आप बताइए। एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। धान पर आपने दलालों को उजागर करने का अभियान शुरू किया। आज नैफेड ने लिख दिया डीएम पीलीभीत को कि हम सारे केंद्र बंद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दलाली नहीं मिल रही है करोड़ों की। हम रेट हाँ, टू मैंने रेट भी वो नहीं पत्र देखा, मुझे खरीदेंगे। हैरानी हुई कि एक सरकारी संस्था कलेक्टर को लिख रही है और वो पत्र भेज रही है। कमाल हो गया ये तो। ये दुर्भाग्य है कि हम बेईमानी रोकने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम हमको चुनौती देगा। नैफेड को दलाली नहीं मिली तो पीलीभीत के सारे सेंटर बंद कर रहा है, और उसने लिखा पढ़ी में चिट्ठी दी है। ये सिस्टम चुनौती दे रहा है, लेकिन हमें वो चुनौती याद रखनी होगी। जब हमारे देश में उच्च कोटि के नेता आज हैं, सत्ता में विराजमान है, जिनका चरित्र और जो भ्रष्टाचार से जिनका कोई नाता नहीं है, जब इस देश में भ्रष्टाचार बंद हो गया है, तब इस देश में महंगाई कैसे बढ़ रही है, कैसे जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, कैसे गरीबी भुखमरी बढ़ रही है। लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा प्याज को कि आज उसने अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति को चिंतित करके रख दिया है, ब्रजेश जी, कि हमें आज अपनी प्याज पे गर्व है कि उसने डॉलर को पीछे कर दिया। डॉलर की इतनी औकात नहीं बची कि वो 1 किलो प्याज खरीद सके अपने $1 से। तो ये तो हमारे खैर नेताओं ने हमको ये मौका दिया खुश होने का। प्रधानमंत्री की उम्र भी क्रॉस हो गई। वैसे हमारे पांडे जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके सामने एक समस्या और है। इनकी पत्नी प्याज गिन के रखती है किचन में, और अगर कोई पड़ोसन मांगने आ जाए तो इनके सामने संकट है कि उसको मना करें तो संकट, और प्याज दे दिए तो घर में संकट। तो ये तो आपने गजब पोल पट्टी खोल दी। अरे वो सारा वो भाजपा वाले बांट रहे हैं ना। जो है, रुक जाओ, अब आपकी खुल गई है बात वीरेंद्र जी। वैसे हमारा तो सरकार से अनुरोध है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है और ये जो कमाई घट रही है, इसको देखते हुए सरकार को ऐलान करना चाहिए कि जनता को अब आधार नहीं उधार कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वो आसानी से अपने दैनिक जीवन की चीजें खरीद सके। ये हंसी मजाक करा लेंगे। ये हंसी मजाक के साथ साथ जी एक ऐसा वक्त है जी कि जिससे आम आदमी हर घर जुड़ा है, और सरकार ने अगर समय रहते इस पे कंट्रोल नहीं किया तो इसका खामियाजा भुगतेगी। प्याज ने तो देखिए, आज प्याज सेब के बराबर है, 2-4 दिन में प्याज सेब को पीछे कर देगी। तो आप एप्पल खाना पसंद करेंगे या प्याज? भाई साहब, मैं दोनों नहीं खा तो पाऊंगा। ये देखिए भाई, ये तो अब जो सच्चाई है उसको आपने कैसे? मेरी तनख्वाह में जो कटौती कर रखी है, इसके कारण दोनों चीज नहीं आ पाएगी। चलिए मैं 4 लाइन कहूंगा ब्रजेश जी। हम लोग सबके यहाँ जहाँ सबको तनख्वाह में ही काम चलाना है। बीजेपी की सरकार ने सबको कहा है कि भाई अनुशासन में रहिए, देश के लिए टैक्स दीजिए, देश को आगे बढ़ाना है और सबको ईमानदारी से जीवन जीना है जी। तो जो तनख्वाह मोटी पाते हैं, जिनके सैया खूब कमाते हैं, उनको महंगाई डायन से भले डर ना लगे। जिन नेताओं के यहाँ काली कमाई के पैसे आते होंगे, उनको महंगाई डायन से डर ना लगे। लेकिन नौकरी पेशा वाले के सामने संकट है, और बेरोजगारों के सामने है, किसान के सामने है। छोटी सी ये सैलरी पंख लगा के आए और हाथ में टिकती नहीं, फुर्र से उड़ जाए। वेतन तो बढ़ता नहीं, महंगाई बढ़ जाए, और मन की सारी ख्वाहिशें मन में ही रह जाएं। और जले है दिल गरीब का, चूल्हा ना जल पाए, और बच्चों की फरमाइशों पर लाचारी अपना जेब दिखाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनको स्क्रीन पे लाया जाए। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, सरसों का तेल हो, घी हो, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां हो, और चाहे दाल हो,
या फिर आटा हो, हर चीज की कीमतें महंगी और महंगी ही लगातार हो रही हैं। इसको नियंत्रण में लाने का दायित्व तो किसका है और ये कर्तव्य किसका है? देखिए ब्रजेश जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि विपक्ष गंभीर चर्चा करेगा, लेकिन विपक्ष सतही आरोप लगा रहा है। इसलिए मन में पीड़ा होती है कि समस्या के प्रति गंभीर चर्चा होनी चाहिए। जैसे आरएलडी के वो अग्रवाल साहब बोल रहे थे कि अकाउंट देख लो, अकाउंट देख लो, तो सबसे पहले ना अजीत सिंह जी का अकाउंट देखना चाहिए, जो हर दल में मंत्री बनने के लिए किसानों के हितों की उपेक्षा करके उनको बेच देते थे। अजीत सिंह जी का भी एक सेकंड, चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, रोहित प्लीज वेट, चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं और ईमानदारी के लिए कस्में खाई जाती हैं उनकी। सुन लीजिए, अरे ईमानदारी के लिए कस्में खाई जाती हैं। जब किसान का आलू फेंका जाता है ना, आलू बेल्ट से आते हो और किसान पे दर्द नहीं दिखता आपको, किसान का आलू जब फेंका जाता है ना, रोहित एक सेकंड, रोहित को शांत कराया जाए। ओके रोहित, अपनी गति के लिए सौदा करते थे और सौदा करने वाले लोग ये पूछे किसान की बात करके देखो, गरीब के घर में जाके देखो, योगी जी का अकाउंट देखो जाके, आपका अगर अकाउंट देखना तो अजीत सिंह जी का देखो, मोदी जी का देखो। अरे जिसका देखना है उसका देख लो। भारतीय जनता पार्टी का पहले अकाउंट देखो कितना चंदा आ रहा है उसके अंदर। पहले भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट देखो कि कितना चंदा आ रहा है उसके अंदर। भ्रष्टाचार के लिए आप कभी गरीब के घर जाके देखा है आपने कि गरीब के घर की क्या पीड़ा है? गरीब के घर का बच्चा ना तो पढ़ने जा पाता है, ना तो पेट भर खाना खा पाता है। अरे जौनपुर के अंदर दूध में पानी मिला के पिला रहे थे, कुछ तो शर्म करो मनोज मिश्रा जी। आलू बेल्ट की बात करते हो, आलू किसान का दर्द कभी देखा है? आलू किसान को मजबूरन अपना आलू फेंकना पड़ा और आज मिडिल क्लास को महंगा आलू खरीदना पड़ रहा है। बात करते आलू किसान को अपना आलू फेंकना। ओके रोहित थैंक यू। ओके यस, डॉक्टर मनोज मिश्रा कंप्लीट करें। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जिम्मेदारी किसकी है। देखिए, आप एक बात सोचिए, जितनी पैंडेमिक आती है देश और दुनिया में, कोई भी स्टडी कर लीजिए और ब्रजेश जी आप दोबारा बैठ लीजिए, उसके बाद महंगाई आती है, युद्ध के बाद महंगाई आती है। ये 200 रुपए किलो ये पैंडेमिक दाल बिकी पिछले साल 2020 तब कौन सा कोरोना था? टूटी है, इसलिए भी ये मनोज जी हुआ है। कुछ तो और ये आप कारण चैनल पर सरकार बोल नहीं रहे है, हैं, कुछ तो बिल्कुल गंभीरता से बोलिए। ओके उमा शंकर एक सेकंड रुक जाओ, उनको लेट हिम फिनिश। हाँ डॉक्टर साहब कंप्लीट करो 20 सेकंड। उमा शंकर जी ने तो पूरे 50 साल तक देश में लाइनें लगवाई हैं, चाहे गेहूं का कोटा हो, चाहे शक्कर का कोटा हो, चाहे तेल का कोटा हो, चाहे कोई कोटा हो। कांग्रेस सिंड्रोम से बाहर बंद हो गई। ओके थैंक यू। उदयवीर सिंह जी को स्क्रीन पे लाया। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके आप दोनों शांत हो जाइए। उदयवीर जी, ये किसका कर्तव्य है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, विशेष तौर पर सब्जियां, इनकी कीमतें नियंत्रित हो? इन दोनों की आवाजें बंद करिए, उदयवीर जी को लाइए। उदयवीर जी बोलिए भाई, अपनी अपनी बारी बोलिए, झगड़ा मत करिए। उदयवीर जी बोलिए। जी ब्रजेश जी, सबसे जरा आश्चर्यजनक मुझे ये उमा शंकर शांत हो जाओ, मैं आऊंगा आपके पास। कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता गरीब आदमी के खाने की समस्या को लेकर, महंगाई को लेकर, जीवन यापन की समस्या पे लेकर जवाब न देके इस तरह आपस में कैसे लड़ सकता है? मूल सवाल यह है, जो आपने किया उसे जवाब तो दें। ये कल्याणकारी राज्य में आप रहते हैं, जनता से तमाम वादे करके सरकार में आए हैं, 100 दिन में महंगाई खत्म कर रहे थे आप, और आज सैलरी कोई सैलरी तो है। अरे आज सरकार में आप होगी, आज सरकार में आप होना, आप होगी कि वन बाय वन दोनों की आवाजें बंद, केवल उदयवीर जी बोलेंगे। उदयवीर जी बोलेंगे केवल। कौन चिल्ला रहा है? हाँ बोले आप, उदयवीर जी अपनी बात रखिए। ये ब्रजेश जी पता करिए, ये सामान्य स्थिति में बैठे हैं मनोज जी, या कुछ लिए हुए हैं हल्का फल्का? ऐसी भाषा ना बोले, बात ही नहीं समझना चाहते गरीब। आप बोले, आप बोले। क्या करें जब आप बोलना नहीं चाहते? अरे बोलिए तो आप। थाली की जेब काट रहे हो, थाली को बुरा हाल कर रहे हो और चिल्लाने लग जाते हैं टीवी पर। अभी तो इनकी पार्टी की बात भी नहीं आई, अभी तो ये बात ही नहीं आई कि इनके नेता बेईमान हैं। ओके आप बोलिए, आप बोलिए। जो अडानी अंबानी के यहाँ बिके हुए हैं। टाइम कम है, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। विदेश में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं,
और एमएनसी को सामने घुटने टेक देते हैं। जो किसान बिल लाए हैं और पूरी गुंडागर्दी के साथ राज्यसभा में पास किया, किस लिए किया? आपने कितने तोड़ दिए? आपने भर्ती और पारदर्शिता कितनी रखी? आपने खुलेआम पद बेचे कि नहीं बेचे? युवाओं के सपनों पर तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि महंगाई आप बताइए, बढ़ने वाली थी, आपको पता था? गोरखपुर में बच्चे मरे, आपने कहा इस महीने में तो बच्चों की आपने मृत्यु होती है। भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था आप महंगाई पे कह रहे हैं इस महीने में तो मृत्यु होती है। परिवारवाद, आप सब पर जवाब देना पड़ेगा। ये सारे कैसे कानून नहीं करते ये? उत्तर प्रदेश की गरीबी के, मजबूरी के, आपके कारण है। आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। भाई एक एक करके गरिमा के साथ डिबेट करिए, गरिमा के साथ डिबेट। नशे में रहते हो आप। उदयवीर जी बोलिए। गरिमा के साथ डिबेट कर रहा हूं। जब बात महंगाई पे हो रही है तो भाई बहन बात कहां से आ गया? तो ये भ्रष्टाचार कहां से आ गया? ये भ्रष्टाचार इसमें क्या हो गया? आप बताइए। भ्रष्टाचार की बात करिए तो समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार की बात करिए। आपने भर्तियों बेईमानी करी, आपने भ्रष्टाचार की उत्तर प्रदेश को आज परिणाम जो भोगना पड़ रहा, भ्रष्टाचार के कारण भोगना पड़ रहा। चलो ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। राजेंद्र शर्मा जी बुलाया जाए। थैंक यू। आप लोग लड़ना बंद नहीं करोगे, मैं समझ गया। आप लोग लड़ना बंद नहीं करो। भाई राजेंद्र शर्मा जी, मिश्रा जी विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ ना। इनका जवाब देना। डिबेट मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो ना, मुझे बोलने दो। डिबेट हाईजैक मत करो। रुक जाओ, तसल्ली। मनोज मिश्रा को जवाब देना एक सेकंड रुक जाओ ना, बताना अरे पड़ेगा रुको। कि थाली से आलू के वो तो अच्छा विंडो में बिठाएं, वरना पता नहीं लोग कुश्ती कर रहे हैं। अरे ठीक है उदयवीर जी, आपने अपनी बात रखी। विपक्ष जवाब देगा। अरे भारतीय जनता पार्टी ओके, राजेंद्र शर्मा जी समाधान बताइए जवाब मुझे। देना। राजेंद्र शर्मा जी समाधान। सबकी आवाज बंद, राजेंद्र शर्मा केवल बोलेंगे। राजेंद्र जी बोलिए। देखिए, समाधान इस बात का एक ही है, और कोई भी सरकार हो, जब भी किसी चीज़ की कमी हो तो जो कृषि उत्पाद है उसको तैयार होने में 60 दिन से 120 दिन तक लगते हैं। विभिन्न चीज़ों को सरकार को 2 महीने 3 महीने पहले पता लग जाता है कि ये चीज़ कम उगेगी, कम होगी और देश में इससे महंगाई होगी। तो सरकार के पास एक ही विकल्प बचता है कि चाहे आलू हो चाहे प्याज, ये 2 चीजें तो वो भारी मात्रा में आयात कर सकती है। परंतु जहां तक लीवी वेजिटेबल्स हैं, पत्ते वाली चीजें हैं, इनमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। जब भी बरसात होगी ये दागी होंगी, सड़ेंगी और तेज बिकेंगी, उसका कोई हल नहीं है। परंतु ब्रजेश जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि 140 सब्जियां हैं जो हमारे यहां बिकती है नॉर्थ इंडिया में जी। इनमें से 20-30 बहुत कम रेट पे बिकती हैं। हम उसकी चर्चा नहीं करते। हम चर्चा करते 3 आइटम या 4 आइटम जो तेज बिक रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं है पंडित जी, सुन तो लो। आप सरकार को उनका आप उनकी वकालत भले कर रहे हो। सर एक मिनट, आप मैं बता, शिमला मिर्च 120, टमाटर 60 रुपया, परवल 80 रुपया, गोभी 50, भिंडी 50, बैगन 40, तरोई 50 रुपया किलो, मटर 160 रुपया किलो, लौकी 30 रुपया। कौन सी सस्ती सब्जी है महाराज? सब्जी सस्ती मैं आपको बताता हूं, पेठा मंडी में 12 रुपए किलो बिक रहा है और गंडियाली 20 रुपए किलो बिक रही है। अब कहाँ गंडियाली यहाँ बिक रही है? लखनऊ में या कानपुर, बनारस, इलाहाबाद थोड़ी नहीं मिल रही है। और कौन कितनी गंडियाली खा लेगा? मैं तो दिल्ली का बता सकता हूँ जी। नहीं, रोज चेंज करके खाएं, लेकिन मैं कुछ मतलब महंगाई कम ना हो, बाकी चेंज कर ले जनता, ये सब ना खाए। गोभी परवल ये सब बड़ा आदमी खाए, गरीब ना खाए। खूब कम हो। पंडित जी कैसी बात कर रहे हो आप? आप कैसी बात कर रहे हो? मतलब आप चाहते हो कि आप गोभी खाओ और ब्रजेश मिश्रा ना खाएं, क्यों भाई? नहीं, गोभी खाएं, लेकिन अगर बरसात में खराब हो गई है तो सरकार महंगे सामान होगा तो आप खाओगे और हमको सड़ी हुई सब्जी सजेस्ट करोगे। कैसे, कैसी बात कर रहे हो पंडित जी? ओके, पीके पांडे जी आप मुझे बताओ, कोई रेगुलेशन क्यों नहीं है? हम सब्जी मार्केट को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे? पीके पांडे जी। ऐसा है ब्रजेश जी, रेगुलेशन कोई सब्जी मार्केट में ही नहीं है। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं, अंततोगत्वा उनका हश्र क्या होता है? क्योंकि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कोई जिम्मेदारी तय ही नहीं होती है। बड़े अधिकारियों का
कोई रोल ही नहीं होता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं कोई होती। उत्तरदायित्व तो नहीं है उनका। एक्चुअली राजनेताओं और बड़े अफसरों के बीच में जो दुरभिसंधि हो गई है, मैं राजनेता शब्द कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, सब्जी माफिया के साथ मिले हुए हैं सभी वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। कार्रवाई किसकी होगी? किसी इंचार्ज के खिलाफ हो जाएगी, किसी छोटे से नायब तहसीलदार के खिलाफ हो जाएगी, पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ हो जाएगी, जब तक बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और हम इस प्रशासनिक व्यवस्था में एक आमूल चूल परिवर्तन नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। तब ओके, तक इस बात राउंड नहीं में थोड़ा बनेगी, वक्त का हम अभाव ऐसे डिबेट है। करते मैं विजय रहेंगे। पाल जी की तरफ रुख करना चाहता हूं। विजय पाल जी, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं ताकि सब्जी की कीमतें नियंत्रित हो, गरीब आदमी खा तो सके। अब राजेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि सस्ती सब्जी खा लो। अरे भाई, मैं क्या गोभी नहीं खा सकता? ना मैं बता रहा हूँ भैया, आप गोभी खा सकते अजी हो, नहीं, पर मैं अगर बता रहा हूँ, बरसात में विजय खराब जी। हो जाएगी हो सरकार। हाँ, बोलिए, विजय पाल जी क्या बोलिए। करेगी? इस सरकार में जो पहली चीजें दफा बरसात ऐसा से सबकी आवाज खराब बंद होगी, करिए, कौन विजय सा- पाल जी बोलेंगे केवल। भय व्याप्त कर दिया, जी बोलिए। इतना भय व्याप्त कर दिया कि ये लोग जितने हैं, मैं कह रहा हूं सच बोलने की हिम्मत नहीं किसी की। मैं एक सच बोल रहा हूं। अब बहुत पहले हमारे जो किसान नेता थे, जो ईमानदार नेता थे, जो गुजर गए हैं, उन्होंने ये कही थी कि ये सरकार जब जब भी आओगी गरीब आदमी और किसान आदमी को खत्म कर देगी। और इनका जो ये कह रहे हैं राजेंद्र जी, ये जो सफाई दे रहे हैं, ये जो है एक भय है। अब जो इनके खिलाफ बोल जाओगा उसे ये जमी दोष कर देंगे। नहीं, राजेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि आप गोभी क्यों खा रहे हैं? 12 और सस्ती सब्जियां, पता नहीं कौन कौन सी सब्जी बता रहे, कह रहे हैं वो खाओ। अरे भाई, ब्रजेश मिश्रा गोभी क्यों नहीं खा सकते? राजेंद्र जी, हम गरीब हैं तो क्या गरीब आदमी गोभी नहीं खा सकता? मैं गरीब हूं तो क्या मैं गोभी नहीं खा सकता? नहीं खा सकता जी। इनका मेरा ये कहना है, क्या गोभी सिर्फ राजेंद्र शर्मा जी का परिवार खाएगा? मेरा घर परिवार नहीं खाएगा गोभी की सब्जी। आप सरकार के खिलाफ जितनी नहीं, बात इनके करें, लिए ये पर जो बात सच नहीं है वो बिल्कुल मत करें। ओके, ऑल राइट। उमा शंकर पांडे जी बोले हैं तो भाजपा भाई, वो वाला पता नहीं कौन कौन सी सब्जी गिना रहे हैं कि वो सब्जी खा लो। अरे भाई, मैं आलू परवल क्यों नहीं खा सकता? अरे मैं आप प्याज क्यों नहीं खा सकता? देखिए ब्रजेश मैं भिंडी क्यों नहीं खा सकता? क्या ये राजेंद्र शर्मा जी तय करेंगे कि मैं क्या खाऊं? मतलब ये अमीर आदमी है कि कुछ भी खाएं? हम गरीब घर के हैं तो हम कुछ ना खाएं। बात करने दीजिए। कमाल है भाई। कौन मना कर रहा है? बोलिए भाई। घर के उमाशंकर जी बोलिए। सरकार ने अभी कहा कि आलू प्याज का इससे ज्यादा भंडारण नहीं हो सकता। मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं, क्यों गुमराह कर रहे हैं आप जनता को? एक तरफ आप लोकसभा में कानून पारित करते हैं कि भंडारण जो है और जमाखोरी कालाबाजारी अब वैध हो गया, और दूसरी तरफ आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार ज्यादा नहीं कर सकते। भाई, आपका भी बहुत बहुत गुमराह कर रहे शुक्रिया। हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए। तो भैया, राजेंद्र शर्मा जी ने कहा है कि थोड़ा सब्जी कुछ दूसरी टाइप की खा लो, क्योंकि गरीब लोगों को गोभी भी नसीब थोड़ी कम है और आलू प्याज भी थोड़ा कम नसीब है। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, शुक्रिया।